तो दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आजकल आप देखते हैं कि लोग बड़ा डेकोरेशन में बोनसाई के पौधे या फिर बैम्बू ट्री या इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं जो कि अपने घरों के अंदर लगाते हैं। लेकिन उन पौधों को लगाने से पहले कुछ नियम ऐसे हैं जो कि आपको जान लेने चाहिए, क्योंकि अगर वास्तु के हिसाब से आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकती हैं, या अगर आपने उसको सही तरीके से अपने घर के अंदर सही जगह पे प्लांट नहीं किया है तो हो सकता है कि उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिले। ऐसा ही पौधा है बांस का पौधा, इसको हम लोग बैम्बू ट्री के नाम से जानते हैं। और अगर इसको आप अपने घर में लगा रहे हैं तो इससे जुड़े हुए वास्तु के नियम क्या हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले जो नियम है वो क्या कहता है मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे कि बांस का जो पौधा है वो हमेशा छोटा ही होना चाहिए और इसको आपको कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा ये है कि वास्तु के हिसाब से भी इसको सही नहीं माना जाता है। और ऐसे में आपको अधिकतम जो 3 फीट का पौधा है बस उतना ही लगाना चाहिए, उससे बड़ा पौधा आपको बांस का घर के अंदर नहीं लगाना है। ये पहला नियम है। दूसरी बात क्या है, जैसे दक्षिण और पश्चिम में आपको ये पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र में बांस के पौधे के लिए उत्तर पूर्व की दिशा जो है उसको शुभ माना जाता है। और आपको बांस के पौधे को भूल करके भी दक्षिण या पश्चिम दिशा के मध्य में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में शुभ पौधे लगाने की मनाही होती है। आप उत्तर पूर्व के साथ उत्तर पश्चिम दिशा में ये जो पौधा है वो लगा सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ दिशाओं से संबंधित। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि बांस का जो पौधा है वो वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि आप कभी इसको सूखने ना दें, क्योंकि जब आप इस पौधे को लेकर के आते हैं उसके अंदर कुछ पत्तियां होती हैं, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अगर ये येलो कलर का या पेल येलो कलर का होना शुरू हो जाए तो ये निशानी होती है कि सूखने वाला है। तो या तो आप उससे पहले ही उसको हटा दें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये पौधा अगर सूख जाएगा तो फिर आपको इसके बहुत ज़्यादा जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो झेलने पड़ सकते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जब प्लांटेशन करेंगे या पौधा लगाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।